गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुपर फ्रेंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग, और मेरे क्लास का नाम सुपर फिफ्टीन क्लासेस है। इसके कुछ कुछ टॉपिक जैसे जो टेम्परेचर से रिलेटेड हैं आज मैं उसकी क्लास लूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीन में आपको एक दो रिलेशन दिखाई दे रहा होगा और इसे आप शायद पहले से भी जानते होंगे। तो सबसे पहले देखो जो आपका एक जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या मेज़र करता है? तो टेम्परेचर मेज़र करता है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितना हॉट और कितना कोल्ड है, ठीक है। सपोज़ अगर किसी का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब है कि वो ठंडा है। और अगर किसी के बॉडी का टेम्परेचर सपोज़ 50 डिग्री है, 60 डिग्री है या 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो टेम्परेचर है ये बता रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो अभी वैसे तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 यूनिट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन, ठीक है। बट फ़ारेनहाइट पे हम लोग अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे केल्विन और डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप देखो जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर, तो इसका देखो 2 यूनिट होता है। तो एक होता है कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, कॉमर्शियल या कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट। तो कॉमन यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। और अगर इसकी आप अगर एसआई यूनिट की बात करो, एसआई यूनिट, तो ये होता है केल्विन, ठीक है। और यही जो केल्विन है, जैसे अगर यहाँ मैंने सुविधा के लिए, कंफर्टेबल के लिए हमने क्या किया है कि ये जो केल्विन है, अगर अगर टेम्परेचर अगर केल्विन में हो तो इसे हम लोग टीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर टेम्परेचर अगर सेल्सियस में हो तो इसे हम लोग टीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर का 2 यूनिट होता है, ठीक है। कौन कौन? तो एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन, ठीक है। तो जो डिग्री सेल्सियस है वो कॉमन यूनिट है और केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। और ये जो आपका रिलेशन यहाँ पे दिया गया है टीके, टीके मीन्स अगर टेम्परेचर अगर केल्विन में हो और अगर टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो ये रिलेशन होता है। तो अगर कभी आपका अगर सपोज़ गिवन में कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस दिया गया हो, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हो, उसे अगर केल्विन में अगर चेंज करना हो तो ये आप नंबर 1 फॉर्मूला ये वाला लगा लोगे। और देखो ये तो इसी से आया है। जैसे आप अगर टीसी को इधर कर दो तो ये 273 उधर जाकर क्या हो जाएगा, टीके माइनस 273। तो ये 2 रिलेशन है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज़ कि एक आपका टेम्परेचर दिया गया है जो डिग्री सेल्सियस में, मीन्स टीसी आपका दिया गया है 100 डिग्री सी, ठीक है। तो आपको निकालना है कि टीके क्या होगा, टीके क्या होगा। तो टीके क्या होगा, टी सी प्लस 273 मीन्स 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा अगर मैं देख लेता हूँ, अगर किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक जो पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा इसे स्टेप वाइज बनाता हूँ। तो टी सी कितना है, तो 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो टी के हमारा आ गया 373 केल्विन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी आसान था ना ये। नेक्स्ट देखते हैं। इस बार उल्टा है। जैसे अगर इस बार टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया गया है और ये है 270 केल्विन, ठीक है। आपको निकालना है कि ये डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो टी सी इज इक्वल टू, ठीक है, वी आर प्रेफरिंग द सेकेंड फार्मूला। सो दिस relation is equal to TC is equal to TK minus 273. So TK, what is the value of TK? So it's 270 and this one is 273. So answer will be minus 3 degree Celsius.
Okay, so this is your question number 2. So both the question 1 and 2 are very easy. And next the topic is latent heat. Okay, firstly we discuss about the latent heat, and after discussion uh, we will solve some problems related to the latent heat. Okay, so सबसे पहले हम लोग लेटेंट हीट के बारे में समझते हैं. ठीक है, लेटेंट हीट क्या है. तो लेटेंट हीट देखो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ आपसे भी शेयर करूँ. देखो, कोई चीज़ को भी अगर हम गर्म कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग उसे सिर्फ टेम्परेचर 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 कह देते हैं, जबकि गर्म करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है. तो हीट अलग चीज़ है और टेम्परेचर अलग चीज़ है. तो देखो, जैसे अगर सपोज़ कि ये आपका एक कोई इस तरीके से कोई सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर इसे छोड़ो, ऐसे मत देखो. सपोज़ कि ये एक सॉलिड है, ठीक है ना, क्या है ये सॉलिड. इसका वेट आपका दिया गया, वेट क्या मतलब मास कह लो आप, ठीक है, मास 1 kg. ठीक है, अब देखो इसे आपको क्या करना है, हीट करना है. तो ये हीट होगा. देखो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को हीट कर रहे हैं, ठीक है. तो हीट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ उसमें कुछ जूल का हीट देंगे. सपोज़ हम 1 जूल दे रहे हैं, ठीक है ना, 1 जूल दे रहे हैं. तो टेम्परेचर सपोज़ कि ये आपका 10 केल्विन हो गया. फिर 2 जूल दे रहे हैं, तो ये हो गया 15 केल्विन. सपोज़ ये सारा जो है वो एक इमेजिनेशन वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. अब हम सपोज़ 5 जूल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया 20 के. फिर हम देते हैं 15 जूल, तो 20 के. फिर 20 सपोज़ 30 जूल, तो 20 के. आप जब इस पूरे रीडिंग को देख रहे हो, 1 जूल 2 जूल 5 जूल 15 जूल 30 जूल, तो आपको फ़र्क कहाँ पे लगा. तो देखो, जैसे अगर 1 जूल, तो 1 जूल के लिए 10 केल्विन, ठीक है, मतलब आपने हीट दिया है, टेम्परेचर बढ़ाया है. 2 जूल हीट को आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा. 5 जूल टेम्परेचर फिर से बढ़ा, मतलब हीट आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. मगर 5 जूल के बाद आप देखो 15 जूल, तो पहले वाला ही टेम्परेचर 20 केल्विन. 30 जूल में भी आपका टेम्परेचर बढ़ा नहीं है. तो आप यहाँ देखो, तो 5 जूल के बाद जो 15 जूल है, इसमें आपने हीट दिया, बट टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बट स्टेट में चेंज हो जाएगा. तो देखो, किसी भी सॉलिड का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड में चेंज होने लगता है. और आपको पता होगा कि कोई भी सॉलिड को आप अगर लिक्विड में चेंज करोगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न. ठीक है, तो यहाँ देखो इस जगह पे जैसे ये आपका 5 जूल जो था, ठीक है, 5 जूल. तो 5 जूल के बाद ये जो सॉलिड है, ये इसका जो स्टेट में चेंज आने लगा. तो यहाँ पे आप देखो, तो ये आपका क्या किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में. किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में. इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखो. तो इसमें हमने 2 चीज़ गौर किया, क्या कि 5 जूल के बाद, ठीक है, 5 जूल जो हीट है, ये क्या है, हीट है, टेम्परेचर नहीं है. ठीक है, तो 5 जूल एक ऐसा हीट है जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है. टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. और 5 जूल में एक चीज़ और हमें दिखाई दिया कि स्टेट में चेंज हो रहा है. ठीक है, स्टेट में चेंज हो रहा है. ठीक है, इसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक मत ढूंढ लेना. ठीक है, स्टेट में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ देखा. क्या क्या देखा कि एक तो 5 जूल एक ऐसा हीट है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 5 जूल एक ऐसा हीट है जिसमें स्टेट चेंज हो गया, मीन्स ये जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो गया. तो यहाँ पे ये जो 5 जूल है, यही कहलाएगा लेटेंट हीट. लेटेंट
हीट, लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट, अब देखो इसमें क्या हुआ है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ है, तो लेटेंट हीट ऑफ क्या कहलाएगा ये, फ्यूज़न। फ्यूज़न, देखो अगर यहाँ पे अगर ये लिक्विड होता और हीट देने के बाद ये गैस में चेंज हो जाता तो इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज़ को देखो तो यहाँ पे कौन सा ऐसा हीट है जो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान केंद्रित करता है, तो ये 5 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स दिस सॉलिड का, तो ये हो जाएगा 5 जूल, 5 जूल। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न अगर आप अगर डिफाइन करने के लिए आए तो आप क्या बोलोगे कि लेटेंट हीट इज़ द हीट required to convert 1 kg of solid into liquid without change in its temperature, that is called latent heat of fusion of that solid substance. okay ओके, तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।